ओके, तो आपको दिख रहा है पावर पॉइंट? नहीं। ओके, पिछले बार में चर्चा की थी कैसे साधना भक्ति के स्तर पर दो गुण उत्पन्न होते हैं, क्लेशाग्नि और शुभदा। भाव भक्ति के स्तर पर अगले दो गुण जैसे कि मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभ। फिर प्रेम के स्तर पर अगले दो गुण जो कि शांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षण। फिर हमने देखा था कि भक्ति की पात्रता क्या है कि उसको गीता भागवत सुनने में थोड़ी बहुत रुचि होनी आवश्यक है। सिर्फ युक्ति यानी बुद्धि होने से काम नहीं चलेगा। तर्कवाद करने में, आर्गुमेंट्स करने में, डिबेट करने में कोई अगर बहुत उसको बहुत बुद्धिमत्ता है तो बुद्धिमत्ता से भक्ति नहीं मिलेगी, श्रद्धा से भक्ति प्राप्त होगी। तो रुचि होनी आवश्यक है। फिर हमने तीन शब्दों का वर्णन देखा था। साधना भक्ति क्या है, भाव भक्ति क्या है, प्रेम भक्ति क्या है। साधना भक्ति मतलब इतना तो क्लियर है कि हमारे हृदय में अनर्थ है। हरे कृष्णा। किसी का तो स्पीकर ऑन है, वो बंद कर दीजिए। सब लोग म्यूट कर दीजिए कृपया। थैंक यू। पिछले बार हमने देखा था कि दो चीजें होती है, अभिलाषा और अनर्थ। अभिलाषा मतलब वो जो हमारी अल्टीमेट डिजायर या हमारी जो मुख्य इच्छा है, जो हम बनना चाहते हैं, जो हमारी श्रद्धा है, जो हमारी वैल्यू सिस्टम है। और अनर्थ वो है जो इच्छा हमारे मन में है लेकिन उन इच्छाओं का हम बाहर निकलना चाहते हैं। तो साधना भक्ति ये भी शुद्ध भक्ति है। इसकी अभिलाषा तो भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति करने की है, लेकिन अभी फिलहाल वो कुछ ऐसे अनर्थों के साथ भी स्ट्रगल कर रहा है। कृष्ण का साक्षात अनुभव उसे कतई नहीं है। उसके आगे होता है भाव भक्ति, जो साधना करने से प्राप्त होगा। उस भाव भक्ति में व्यक्ति के सारे अनर्थ नष्ट हो चुके हैं। कृष्ण का अनुभव भी उसे प्राप्त होने लगा है, लेकिन वो अनुभव निरंतर या कांस्टेंट नहीं है। किंतु बीच में कभी कृष्ण एक साक्षात्कार देते हैं लेकिन फिर वापस अंतर्धान हो जाते हैं। इसकी वजह से उसके हृदय में बहुत उत्कट कृष्ण के प्रति विरह भाव या उनको पाने की और आतुरता प्रकट होती है। उस विरह की अग्नि उसके हृदय में जो भी थोड़े बहुत भी कुछ चीज अगर बची है तो उसको भी जलाकर उसको प्रेम भक्ति तक लेके जाती है, जिसमें अनर्थ तो बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन कृष्ण का साक्षात अनुभव निरंतर उसे मिलते रहता है। ये तीन चीजों को समझना महत्वपूर्ण है, हमने कहा था। तो आज का सत्र चालू करने के पहले जो अलग अलग प्रकार की भक्ति का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में आने वाला है, उसका एक छोटा सा चार्ट हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं, जिससे कि आपके मन में और कोई संशय, कोई क्या कहते हैं उसे, कंफ्यूजन ना बचे। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये चार्ट समझना जरूरी है। इसमें अगर आपको बीच में कुछ भी नहीं समझा तो कृपया आप पूछ सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि भक्ति दो प्रकार की है। शुरुआत में हमने देखा था इस पुस्तक, एक है साधना भक्ति, दूसरी है साध्य भक्ति। साधना मतलब जो अभी हम प्रयास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ, अभ्यास कर रहे हैं, उस अभ्यास से जो हमें प्राप्त होगा रिजल्ट, वो है साध्य, जो हमें साध्य करना है। साधना मार्ग है, साधना इज लाइक मीन्स एंड साध्य इज लाइक रिजल्ट, द एंड। साधना भक्ति में हम प्रयास कर रहे हैं कि हमें वो साध्य हो। क्या साध्य करना चाहते हैं हम? तो साध्य भक्ति हमने देखा दो प्रकार की है, भाव भक्ति पहले और उसके पश्चात प्रेम भक्ति। तो ये तीन शब्द हमने देखे थे, साधना भक्ति और साध्य भक्ति के दो, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो यहां तक तो हमने चर्चा ऑलरेडी कर ली। अभी हम आज आगे चर्चा करने वाले हैं ये जो साधना भक्ति है, जिसकी हमने पिछली बार चर्चा की थी। तो मैं आपको अगली स्लाइड दिखाता हूँ पहले, फिर हम वापस आते हैं। तो हमने चर्चा की थी साधना भक्ति की व्याख्या क्या है। इसका श्लोक हमने देखा था, कृति साध्य भवेत साध्य भावा सा साधना विदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्य मृदि साधक। ऐसी कृति जो हमें भाव प्रदान करे। कैसा भाव? वो भाव जो हमारे हृदय में पहले से नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बोला। तो ऐसी कृतियां, ऐसे ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज जो करने से हमारे हृदय में भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो। वो भगवान के प्रति जो भाव है वो कोई आर्टिफिशियल चीज बाहर से डालने वाली नहीं है, वो अपने हृदय में पहले से है। किसी को याद है हमने दो उदाहरण देखे थे, प्रभुपाद ने इसके बारे में दो उदाहरण लिए थे, कैसे जो अंदर की ही बात है उसको ही बाहर निकालना है।
किसी को याद है? दो उदाहरण जो हमने देखे थे पिछली बार, एक दिन पहले। हाँ, तो शिशु के अंदर चलने की शक्ति ऑलरेडी है, सिर्फ कुछ उसको कृति करनी है, यानी अपने इंद्रियों को लगाना है, कुछ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से वो चलने का जो शक्ति है प्रकट हो जाएगा। और एक उदाहरण देखा था हमने। हाँ, मनोरुग्ण का उदाहरण देखा था, जिसमें व्यक्ति जैसे ट्रीटमेंट लेगा, डॉक्टर ने जो बताया वो सब चीजें करेगा, धीरे 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 उसका जो नॉर्मल स्वभाव जो पहले नॉर्मल था, सिर्फ कुछ घटनाओं की वजह से, कुछ सदमे की वजह से अभी वो अपने नॉर्मल जीवन भूल गया है, तो वापस उसकी याददाश्त आ जाएगी, उसका मानसिक स्थिति पुनः नॉर्मल हो जाएगी। तो ये आपको तीन चीज सिर्फ याद रखना है इस व्याख्या में। साधना भक्ति की व्याख्या क्या है? वो सारी क्रियाएं जो हम अपने इंद्रियों से करते हैं। इंद्रिय कितने हैं? कितने इंद्रियों से हमें सेवा करते हैं? टोटल इंद्रिय कितने, जो जिनको हमें कृष्ण की सेवा में लगाना है? पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और 11वां मन। तो इन 11 को से की गई कृति जो हमें भाव दे, जो हमें कृष्ण के प्रति भाव प्रदान करे। कैसा भाव? जो हमारे हृदय में पहले से नित्य सिद्ध है। तो तीन चीज, आप तीन शब्द याद रखेंगे। कृति जो भाव देगी, जो भाव हमारे हृदय में पहले से नित्य, उसको कहते हैं साधना भक्ति। ठीक है, तो इस चार्ट में पुनः वापस जाते हैं हम। साधना भक्ति भक्ति का पहला प्रकार है, उससे हमें भाव प्राप्त होगा बाद में, जो हमने व्याख्या में देखा। तो वो सारी कृतियां जो हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, उसको कहते हैं साधना भक्ति। तभी हम जप कर रहे हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, आचरण में लिखे हुए भक्ति शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, एग्जाम देते हैं। ये सब क्या है? कि हम भगवान के प्रति, हमारे हृदय में प्रेम है क्या? कोई है यहाँ पर जिसके हृदय में भगवान के प्रति भाव है? नहीं है। तो अभी हम सब कुछ क्यों कर रहे हैं? भाव को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। अब ये क्रिया करने के लिए दो प्रकार है। ये साधना भक्ति दो प्रकार से की जा सकती है। पहला, तो यहाँ पे और एक शब्द आपको दिख रहा है, वो क्या है? रागात्मिका भक्ति। दिखा आप लोगों को? तो रागात्मिका भक्ति मतलब ये प्रेम भक्ति का ही एक प्रकार है, जो कि ब्रजवासियों के पास होता है। जो वृंदावन में नंद, यशोदा, कृष्ण के इतने सारे मित्र, राधा रानी, अलग अलग सखियां, ये सब जो लोग हैं, इनके पास, और अभी भी जो ब्रजवासी वृंदावन में रहते हैं, उनके पास जो भक्ति है उसको कहते हैं रागात्मिका भक्ति। जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति एक बहुत स्ट्रांग, बहुत शक्तिशाली अनुराग है, कृष्ण के प्रति आसक्ति है, कृष्ण के प्रति प्रेम है, तो वो ब्रजवासियों का स्पेशल प्रेम है। प्रेम भक्ति तो बहुत लोग के पास होती है, हनुमान जी के पास भी प्रेम भक्ति थी, राम भक्तों के पास भी रहती है, नरसिम्हा की भक्त, प्रहलाद के पास भी प्रेम भक्ति थी। लेकिन खास करके जो ब्रजवासी है, उनके पास जो है उसको कहते हैं रागात्मिक भक्ति। तो ये ब्रजवासियों का स्पेशलिटी है। ठीक है, तो जैसे पेड़े अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन जो कृष्ण बलराम मंदिर में जो पेड़ा मिलता है वो स्पेशल है। ठीक है, सोन पापड़ी अलग अलग प्रकार की अलग अलग दुकान में मिलती है, लेकिन गिरिराज भंडार में जो मिलती है, गोवर्धन परिक्रमा में जो आता है, वो स्पेशल है। तो वैसे प्रेम भक्ति सब भक्तों के पास होती है, लेकिन जो ब्रजवासी है, जो ब्रज में मिलती है लोगों के हृदय में, उसको कहते हैं रागात्मिका भक्ति। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है? अभी तक जो चार्ट बताया हमने, इसमें किसी को कुछ प्रश्न है? ओके, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं साधना भक्ति के पास। तो साधना भक्ति दो प्रकार की होती है। जिनके पास कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, किंतु वो क्रियाएं कर रहे हैं उस भाव को, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए, तो ऐसे लोग दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं वैधि साधना भक्ति, जो विधि के अनुसार सेवा करते हैं। अब ये वैधि साधना भक्ति की व्याख्या क्या है? तो जो, जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम तो नहीं है, किंतु वो विधि का पालन करते हैं। अभी विधि कहाँ से पता चलेगी? भक्ति की विधि हमें कहाँ से पता चलती है? कौन बताएगा?
हाँ, गुरु और शास्त्र से। तो शास्त्रों से खास करके जो हमें शासन मिलता है, जो नियम, जो कृतियां प्राप्त होती है, ठीक है ना। जैसे गुरु की शरण ग्रहण करना, ये भी शास्त्रों ने कहा, इसलिए हम गुरु के पास जाते हैं। तो पहले शास्त्र आते हैं, शास्त्र बताते हैं, जैसे हम अभी भक्ति रसामृत सिंधु में आगे पढ़ेंगे, भक्ति के पहले जो 3 अंग है उसमें आदौ गुरु पादाश्रय, फिर उसके बाद उनको प्रश्न पूछना, उनकी सेवा करना, ये शास्त्र ने हमें कहा, फिर हम जाके गुरु को स्वीकार करते हैं। तो शास्त्रों का शासन जो है उसमें विधि दिया गया है, उस विधि को लेकर जो भक्ति करता है उसको कहते हैं वैदिक साधना भक्ति। तो उसका व्याख्या अगले स्लाइड में हम देखेंगे, फिर हम वापस इस स्लाइड पे आएंगे। वैदिक साधना भक्ति की जो श्लोक इस प्रकार से है, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो भी चलेगा। यत्र राग अनवाप्तत्वात् प्रवृत्तिर उपजायते शासने नैव शास्त्रस्य सा वैधि भक्ति उच्यते। तो वैधि भक्ति उच्यते किसको कहा जाता है? यत्र राग अनवाप्तत्वात्, जिसको राग प्राप्त नहीं है। राग मतलब भगवान के प्रति अनुराग, भगवान के प्रति स्नेह, भगवान के प्रति इमोशन जिसके हृदय में अभी तक नहीं उत्पन्न हुए, वो तो साधना भक्ति है। लेकिन वैधि को कहा गया प्रवृत्ति उपजायते, वो सारे कार्य करता है, लेकिन फिर मोटिवेशन कहां से आता है कार्य करने का? तो मोटिवेशन सोर्स क्या है, प्रेरणा कहां से मिलती है? शासने नैव शास्त्र से, शास्त्रों के शासन से प्रेरणा मिलती है। शास्त्र में कहा है, कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अरे सारे धर्मों को छोड़ो, मेरी शरण ग्रहण करो। ये कृष्ण क्या कर रहे हैं? शासन दे रहे, आदेश दे रहे। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी उपासना करो। तो कृष्ण क्या कर रहे? आदेश दे रहे, शासन दे रहे, करो करो करो। वो पढ़कर, वो सुनकर, वो समझकर जो लोग उड़ जाते हैं और भक्ति क्रियाएं करने लगते हैं, बोले चलो ये करने से भाव प्राप्त होगा, उसको कहते हैं वैधि भक्ति, वैधि साधना भक्ति। तो इसके 3 गुण महत्वपूर्ण है। कृति वो करता है बिना अनुराग के, हृदय में कोई भगवान के प्रति अनुराग नहीं है। फिर मोटिवेशन कहां से आता है? शास्त्रों के शासन से, शास्त्रों के अनुसार वो कार्य करता है। तो ये हो गई वैदिक साधना। किसी को कोई प्रश्न है इसके बारे में, कुछ बोलना है? हम थोड़ा इस सत्र में स्लो जाएंगे क्योंकि ये समझना जरूरी है। धन्यवाद। इधर लिखा है यत्र राग अनवाप्तत्वात्, अनवाप्तत्वात् मतलब उसे प्राप्त नहीं है अभी तक। ओके। भगवान के प्रति कोई अनुराग नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहा है। क्यों कर रहा है? शास्त्र ने कहा इसलिए कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम सब लोग कौन है? हम वैदिक साधक। तो वैदिक साधकों के लिए शास्त्र पढ़ना, शास्त्र समझना, या शास्त्र चर्चा जहां हो रही है उसको उसको सुनना, ये बहुत जरूरी बन जाता है। क्योंकि हमको सभी कार्यों में हमारा जो मोटिवेशन है, हमारी जो प्रेरणा है, वो कहाँ से आ रही है? शास्त्रों से आनी चाहिए। तो इसलिए अगर कोई अपने आप को वैदिक साधक कहता है, जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम तो है नहीं, और साथ साथ उसको शास्त्र में भी रुचि नहीं है। अभी किसी को अगर संस्कृत पढ़ने में दिक्कत है, अभी तो प्रभुपाद ने सारे पुस्तक सभी भाषाओं में लिख दिए, लेकिन किसी को पढ़ने में ही रुचि नहीं है, बोले नहीं प्रभु जी पढ़ाई छोड़ के 20 साल हो गए, उसके बाद भक्ति में आया। ऐसा तो बिल्कुल कम होता है। कई बार हम पढ़ाई करने के बाद ही भक्ति में आ जाते हैं, या अभी भी हम पढ़ते रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, व्हाट्सएप मैसेज पढ़ते हैं, पढ़ते तो हम हैं, लेकिन फिर भी शास्त्र पढ़ने में रुचि नहीं होती। तो कम से कम शास्त्र सुनने में रुचि होनी चाहिए, ठीक है नहीं? तो दूसरे लोग जो शास्त्र पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, उसमें भाग लेने की रुचि होनी चाहिए, वो जरूरी है। वो अगर नहीं है तो प्रेरणा कहां से आएगी? क्योंकि प्रेरणा यहाँ पे कहा गया है शास्त्रों से आएगी। तो इसलिए प्रभुपाद ने जो भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, ये सारे कोर्सेस क्यों लोगों को कंपलसरी किए? भैया आप आगे और सेवा स्वीकार करने जा रहे हो, जैसे कभी कभी लोग ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं, अर्च विग्रहों की सेवा करने में उनका उत्साह होता है। प्रभुपाद चाह रहे कि भाई, क्योंकि सेवा जब लोगे ज्यादा
तो उस सेवा में तकलीफ तो होगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी, समय कम पड़ेगा, परेशानी होगी। तो फिर धीरे 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 जो पहले मजा आ रहा था करने में वो मजा नहीं आएगा, फिर मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? बोले नहीं प्रभु जी, उस सेवा के बदले में कुछ तो मिलेगा ना हमको। क्या मिलेगा? कुछ महाप्रसाद मिलेगा, कोई स्तुति मिलेगा, कोई सम्मान करेगा, कोई थैंक यू बोलेगा, कोई प्रेम देगा, कोई पूछेगा कैसे आप, आपके बच्चे कैसे हैं, उनके लिए प्रसाद लेके जाओ, ये सब कुछ होगा। लेकिन हमें प्रेरणा उसमें से नहीं ढूंढनी है। वो सब जो सीनियर भक्त है वो हमें प्रेरणा देने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमें प्रेरणा कहां से ढूंढनी है? शास्त्र नहीं, वह शास्त्र से, शास्त्रों से उसे प्रेरणा मिलती है। तो अगर हम हमारे शास्त्रों का संबंध पूरा तोड़ देंगे और सोचेंगे कि अरे भक्ति में प्रेरणा क्यों नहीं मिल रही है, बहुत डाउन डाउन लग रहा है, कोई सेवा करने की इच्छा नहीं हो रही है, कैसे होगी? क्योंकि आचरण लिख के रखा है कि भाई जो वैदिक साधक है उसको प्रेरणा अपने हृदय से नहीं मिलेगी, क्योंकि हृदय में भगवान के प्रति कोई आसक्ति है नहीं। उसे प्रेरणा मिलेगी शास्त्रों के श्रवण से। इसलिए जब जब भागवत चर्चा होती है, गीता की चर्चा होती है, या इस तरह की भक्ति शास्त्रों की चर्चा होती है, तो उसमें हमें कम से कम हमारे कान खोल कर उसे सुनना आवश्यक है। तो कई लोगों ने मुझे पूछा, प्रभु जी हम एग्जाम नहीं दे सकते? एग्जाम देने का कोई हमें मकसद नहीं है, हमें मालूम नहीं हम एग्जाम पास हो गएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इस चर्चा में भाग लीजिए। नहीं नहीं आप प्रश्न पूछे तो हमें उत्तर भी नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, मत बोलिए, शांति से बैठे रहिए, कानों पे जाने दीजिए जो चल रहा है। इससे क्या होगा, हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं पता चलेगा। क्योंकि वो अगर हमें ठीक से मालूम नहीं है तो ज्यादा देर तक हम उत्साह से सेवा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद ने जो नियम बनाए हैं अलग अलग प्रकार के भक्ति शास्त्र पढ़ने के लिए, उसकी चर्चा में भाग लेने के लिए, तो ये हमारे प्रेरणा को बनाए रखने के लिए। ये होगा वैदिक साधना जिसमें अनुराग नहीं है, लेकिन शास्त्रों का वो पालन करने का प्रयास करता है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? ओके, तो वापस हम चार्ट में आते हैं। तो वो हो गई वैदिक साधना भक्ति। तो साधना भक्ति में पहली थी वैदिक साधना। अब उसमें दूसरा प्रकार है जिसका हम उच्चारण बहुत बार करते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें पता बहुत कम होता है। वो है रागानुग साधना भक्ति। कई बार हम इसका जब उच्चारण करते हैं या भक्त लोग जब इस बारे में चर्चा करते हैं, तो रागानुग साधना भक्ति में से साधना शब्द निकाल देते। हमें लगता है रागानुग बन गया। रागानुग में ऐसे लगता है कि ये राग इसके हृदय में प्रकट हो गया, ये भगवान के प्रति आसक्त हो गया, इसको भाव प्राप्त हो गया। नहीं, ये भाव भक्ति का प्रकार नहीं है, ये साधना भक्ति का प्रकार है। ये इसके हृदय में भी भगवान के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, इसके हृदय में भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कोई भाव उत्पन्न नहीं है, नेचुरली भी इसकी भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं है। ये भी अभी भी रोगी है, इसके अंदर राग नहीं है, रोग है। तो ये रागानुग क्यों कहा गया इसको, तो इसकी व्याख्या भी हम देखेंगे। तो ये हो गया उसकी व्याख्या, रागानुग साधना भक्ति। विराजंतीम अभिव्यक्ता व्रजवासी जनादिषु रागात्मिकाम अनुसृता वासा रागानुगा उच्चते। तो प्रभुपाद जी इसके बारे में लिखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृति करता है, इसके हृदय में भी अनुराग भगवान के प्रति नहीं है, ये भी शास्त्रों का पालन करते रहता है, और शास्त्र पढ़ते 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 जब ये ब्रजवासी के बारे में पढ़ता है, तो ब्रजवासियों का भगवान के प्रति जो प्रेम है, ब्रजवासी जिस प्रकार से पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, वो देखकर ही प्रभावित हो जाता है, और उसमें से किसी ब्रजवासी के प्रति इसको बहुत सम्मान और अनुराग उत्पन्न होता है। तो उसकी इच्छा होती है कि इस ब्रजवासी की तरह मैं सेवा करना चाहता हूँ। तो कृष्ण के प्रति उसको अभी कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन किसी ब्रजवासी से इंप्रेस हो गया, अरे वाह, काश मैं भी ऐसी सेवा कर पाता, मैं भी इसकी तरह सेवा करना चाहता हूँ। और फिर गुरु की आज्ञा के अनुसार, तो वो शास्त्र पढ़ रहा है, गुरु भी उसके साथ में है, तो गुरु देख रहा है कि ये शास्त्र पढ़ रहा है, लेकिन शास्त्रों में इसको ये व्यक्तिमत्व अच्छा लगा, इसको यशोदा माता की भक्ति बड़ी अच्छी लगी, बड़ा प्रभावित हो गया, दिन रात यशोदा माता के बारे में सोचते रहता है। फिर गुरु उसको आज्ञा देते हैं कि हे शिष्य, क्योंकि आप यशोदा के प्रति इतने आसक्त हो, तो अभी उस शिष्य का स्तर देखते हुए, उसकी भक्ति में प्रगति देखते हुए, उसकी निष्ठा को, उसके डिटर्मिनेशन, उसके डेडिकेशन को देखते हुए, उसके अगर पात्रता है, तभी वो गुरु उनको बताते हैं कि अभी आप
आपकी सेवा में और एक दो सेवाएं जोड़ लो, जैसे कि भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान के लिए दूध के पदार्थ बनाना, या भगवान को शयन कराना। तो जो भी यशोदा की सेवाएं हैं, वो सेवा भी गुरु धीरे धीरे उनको उसमें लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका उस यशोदा की सेवा के प्रति एक सम्मान उसके हृदय में प्रकट हो गया। तो वो व्यक्ति जिसको ब्रजवासी के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो गई, कृष्ण के प्रति नहीं, किसी ब्रजवासी की सेवा के प्रति, और वो भक्ति के बहुत शुरुआत की अवस्था में नहीं होता है। अभी तो हमने दशम स्कंद पढ़ा भी नहीं है, बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, सुना भी नहीं है पूरा। बार बार जब सुनेंगे, प्रभुपाद अपने एक कविता में लिखते हैं, धीर होइया सुने यदि काने बार बार। धीर होकर, यानी अपने आप को थोड़ा सोबर बनाकर, थोड़ा स्टेबल होकर अगर व्यक्ति इस भागवत ग्रंथ को बार बार पढ़ेगा, बार बार मतलब एक बार पूरा पढ़ लिया, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, पूरे ग्रंथ को, डायरेक्ट दशम स्कंदों को नहीं। तो ये बार बार पढ़ने के बाद उसका जो शुद्धिकरण होगा, उसके बाद कोई भागवत का चरित्र, खास करके व्रजवासी, उसके हृदय को आकर्षित करेगा, और उसका अनुगमन जब वो करने लगेगा गुरु की आज्ञा के अनुसार, शास्त्रों का पालन करते हुए, उसको कहते रागानुग साधना भक्ति। अब उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कोई लड़का है, उसको क्रिकेट टीम में भाग लेना है, इंडियन क्रिकेट टीम में उसको आईपीएल खेलना है। अभी उसने अपना इनिशियल ट्रेनिंग सब कर लिया। जैसे वो स्कूल में जाता है क्रिकेट सीखने के लिए, तो उसका टीचर उसको कहता है, मिस्टर सो एंड सो, ये लीजिए पुस्तक। उसके सामने पटकता है एकदम मोटा वाला बुक, और कहता है कि ये पुस्तक आपको पूरा पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि इसमें सब प्रकार के जो क्रिकेट का फॉर्मूला है वो सब दिया है, कि कैसे बैट पकड़ने का, कैसे बॉल को पकड़ने का, बॉलिंग करने के लिए ग्लोव्स कैसे पहनने का, पैड कैसे लगाने का, फिर एक बार क्रीज पे आ गए तो क्रीज कैसे चेक करने का बैट से, और फिर जब फास्ट बॉलर रहे, यॉर्कर डाले, तो फिर आपको कैसे स्ट्रेट ड्राइव खेलने का। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो भी शॉट्स है, कैसे खेलने का, वो सब वो पुस्तक में लिखे, एकदम वर्णन दिया है। उसको कहा कि ये पढ़िए और उस तरह से आप कीजिए। तो कहता है ठीक है सर, मैं करूंगा। तो सारी चीजें पढ़ता है वो, और उसके अनुसार जीने का प्रयास करता है, उस तरह से प्रैक्टिस करता है रोज। अभी उसकी एक प्रैक्टिस होने के पश्चात जो टीचर देखते हैं कि वाह बेटा अच्छा कर रहा है, तो कहते हैं देखिए, अभी आपको थोड़ा और गाइडेंस देने के लिए और एक ऑप्शन मैं देता हूँ। मेरे पास एक वीडियो का सीडी है, तो आपको अभी प्रोजेक्टर पे दिखा रहा हूँ कि सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर, विराट कोहली, सहवाग, ये लोग कैसे खेलते हैं। तो उनकी वीडियोस दिखा दी उसने अलग अलग। ये स्ट्रेट ड्राइव जो आपने पुस्तक में पढ़ा, देखो सचिन कैसे खेल रहा है, देखो सहवाग कैसे खेल रहा है, देखो सुनील गावस्कर कैसे खेल रहा है। तो ये सब वो जो देखते हैं, रुको 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 सर, ये विराट कोहली ये क्या खेलता है, जबरदस्त, इसका वीडियो मुझे बार बार दिखाओ, इसका मुझे खेलना बहुत अच्छा लगा, क्या बनना है तो इसके जैसा मैं खेलना चाहता हूँ सर। तो सर उसको क्या कहेंगे अभी, ठीक है एक काम कर, अभी तो प्रैक्टिस कर रहा था पुस्तक को पढ़कर, अभी तुम इस व्यक्ति से इंस्पायर हो गया है, अभी ये वीडियो देखकर प्रैक्टिस कर। तो जो पुस्तक पढ़ के कर रहा था उसको हम कहेंगे, कौन सी भक्ति कहेंगे, कोई बताना चाहेगा? वैदिक साधना भक्ति, साधना शब्द मत भूलिए, क्योंकि फिर हम, तो वैदिक साधना भक्ति उसको कहेंगे। और जब वो वीडियो देखकर खेलने लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, तुलना करेंगे इसके साथ, रागानुग साधना भक्ति। बढ़िया। तो ये दोनों भी साधक है, दोनों भी स्टूडेंट है, दोनों भी सीख रहे हैं, दोनों का अभी कुछ मेडल मिला नहीं है, दोनों का अभी तक टीम में भाग नहीं लिया। शुद्ध भक्त है वो, लेकिन साधक है। साधक मतलब क्या, अनर्थ अभी तक है, कृष्ण की अनुभूति हुई नहीं है। कृति का पालन कर रहे हैं, भाव प्राप्त करने के लिए जो हृदय में नित्य सिद्ध है उसको जागरूक करने का प्रयास कर। तो कोई शास्त्रों को पढ़कर करेगा, और शास्त्र पढ़ते पढ़ते जब एक स्तर आएगा, तब जाकर कोई व्यक्ति शास्त्र के चरित्र को, खास करके ब्रजवासियों को अनुगमन करने का प्रयास करेगा। वो है रागानुगा साधना भक्ति। किसी कोई प्रश्न इसके ऊपर, कोई संदेह? हम्म। 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 इसलिए मैंने बार बार कहा कि वो गुरु के साथ होगा,
जो भी क्रिया दी जा रही है वो गुरु के आदेश के अनुसार आएगी। अपने आप से वो भागवत में से, अरे हाँ ये अच्छा लगा, ये चित्रक पत्रक, ये कृष्ण के मित्र है, उसके साथ मजाक करते हैं, चलो आज से मैं भी ऐसे, ये भक्ति अच्छा है ना, ये क्या नियम है, सोलह माला लगा के रखा है, मंगल आरती उठो, ये करो वो करो। कौन से गो बाल बाल सुबह उठते थे जल्दी, मैं बाल बाल हुआ आज से, अभी बोलेगा जल्दी नहीं उठेंगे, वो टर्बन पहनेगा, मुकुट पहनेगा, उसमें झाड़ पत्ते फूल लगाएगा, और फिर कहेगा, कृष्ण तुम मेरे मित्र, चलो अभी हम गाय चरण जाएंगे। तो ये मनोविकल्प है। तो इसमें गुरु का ऑब्जर्वेशन होना बहुत आवश्यक है, और वो गुरु ही उसको वो साधना देता है। वो अपने आप मन से हम कोई भी कैरेक्टर उठाया और फिर जो अच्छा लगा वो कर लिया, वो लोग ज्यादा दिन तक टिकते नहीं, क्योंकि वो प्रोसेस ही नहीं है। तो इसलिए उसमें गुरु का हस्तक्षेप काफी आवश्यक है। ठीक है, तो ये बातें हमें समझना आवश्यक है। और किसी कोई प्रश्न? ओके, तो अगर प्रश्न नहीं तो हम आगे जाएं। ओके, तो हमने देखा कि भक्ति दो प्रकार की है, साधना भक्ति, साध्य भक्ति। साध्य भक्ति दो प्रकार की है, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति में जो ब्रजवासी है उनको हमने कहा कि वो रागात्मिक भक्त है। फिर हमने कहा साधना भक्ति के दो प्रकार है, वैधि साधना भक्ति जो शास्त्रों के अनुसार कार्य करता है, और फिर शास्त्र के अनुसार कार्य करते करते एक स्तर आता है। अभी जब मैं कह रहा हूं एक स्तर आता है, एक स्टेज आती है जब वो एडवांस हो जाता है, मतलब क्या? मतलब जैसे हम जानते हैं कि वैदिक साधना भक्ति में श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव इत्यादि स्टेप्स है। तो जब निष्ठा को व्यक्ति क्रॉस कर देता है और रुचि के स्तर में आने लगता है, तब जाकर ये सब होता है, रागानुग साधना उसको मिल सकती है। उसके पहले नहीं। उसके पहले इसको पढ़ो भी मत, इसको पहले इसको देखो भी मत, क्योंकि वो आने तक अभी हमारा बहुत कार्य बाकी है। तो भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है, इसमें पूरा जर्नी, मतलब अभी हम निकले पालघर से और वृंदावन तक पहुंचने बीच में जितने स्टेशन है वो सब स्टेशन का वर्णन आ गया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी गाड़ी साइडिंग में लगी है, हमारी गाड़ी अभी तक पालघर स्टेशन को छोड़ी नहीं, बोईसर भी पहुंची नहीं। तो फिर आगे कब निकलेगी, कब कोटा आएगा, राजस्थान आएगा, फिर कब मथुरा आएगा, तो वो सब पढ़ने की बात है, सिर्फ पता कर लो भैया आगे क्या है। लेकिन फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करो पालघर से बोईसर कैसे पहुंचे। तो अभी आगे को बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। नहीं तो फिर हम अगले स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो हम खड़े हैं सिग्नल पे, हमारे पास बाइक है और हम टाइम टेबल देख रहे हैं फ्लाइट का, जाना है बाइक से और फ्लाइट का टाइम टेबल देख रहे हैं, तो कैसे होगा? नहीं होगा। तो कई बार ऐसे होता है कि भक्तों को समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ। अलग अलग भक्ति इसमें दी है, मैं कौन सी भक्ति कर रहा हूँ। ये मालूम होना चाहिए कि हम सब वैदिक साधक भक्त है, वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं, और उसमें जो भी वर्णन आएगा आगे वो हमारे लिए उपदेश है, वो हमारे लिए सार है, वो हमें पालन करना है। बाकी का दिया हमारी इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो कि भाई इसके आगे भी ये आने वाला है, फिर ये स्टेशन आने वाला है, फिर वो स्टेशन आने वाला है। वो स्टेशन हमें पहुंचना है जरूर, लेकिन अभी वो स्टेशन के बारे में सोचकर स्टेशन नहीं पहुंचेंगे, चलना आरंभ करना होगा। जिस स्टेज पर है उस स्टेज के लिए जो जरूरी है वो करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा है वो कहता है कि मुझे मिलियनियर बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, तो डायरेक्ट करोड़पति थोड़ी बनेगा। पहले तो सहस्त्रपति बनेगा, 2,000 2-5 हजार की कुछ नौकरी करेगा पहले, या कुछ बिजनेस करेगा, इसमें 2-5 हजार कमाएगा, सहस्त्रपति बनेगा, फिर लखपति बनेगा, फिर जाके दशलक्षपति और फिर करोड़पति बनेगा। डायरेक्ट करोड़पति नहीं बनेगा। वैसे हम प्रेम भक्ति बनना चाहते हैं, भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं, वो बराबर है, लेकिन फिलहाल अभी हम वैदिक साधक भक्त हैं। उसके लिए जो जरूरी है वो सब हमें करना पड़ेगा, वो करने से फिर हम आगे जाएंगे। तो साधारण व्यक्ति वैदिक साधक भक्ति से आरंभ करता है, और वहां से फिर वो धीरे धीरे रागों का भक्ति में प्रवेश करता है। उसके पश्चात रागों का भक्ति का पालन करने के बाद वो भाव भक्ति में प्रवेश करता है। भाव भक्ति से प्रेम भक्ति अपने आप प्राप्त होती है, और उसमें से कुछ लोग होते हैं जो ब्रजवासी की तरह भी प्रेम प्राप्त करते हैं। तो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में हम सभी लोग, अभी हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं। ये किसने लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ? रूप गोस्वामी लिखा है। रूप गोस्वामी कौन है? एक है, लेकिन उनका आध्यात्मिक स्वरूप क्या है भगवत धाम में?
रूप मंजरी है। तो रूप मंजरी ब्रजवासी है, ब्रजवासी है। तो अभी हम रूप गोस्वामी ने दिए हुए ग्रंथ का पालन कर रहे हैं। रूप गोस्वामी रागात्मिक भक्त है। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो हमें कौन व्यक्ति गाइड कर रहा है? वृंदावन का ही एक भक्त जिसको कृष्ण के प्रति पूरा प्रेम है, व्यक्ति के गाइडेंस में ऑलरेडी है। इसलिए हमें और कुछ सपने देखने की आवश्यकता नहीं कि फिर कब भाव मिलेगा, कब राग अनुगा मिलेगी, कब प्रेम मिलेगा। ऑलरेडी हम एक जो भगवान की सखी है रूप मंजरी, उनके चरण कमलों का अनुगमन कर रहे हैं। और हमें सब हमारे बीच में जो आचार्य वृंद है वो सब गाइड कर रहे हैं। तो हमें वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खास करके जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में भक्ति का पालन कर रहे हैं। रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी है, सनातन गोस्वामी कौन सी मंजरी है, लवंग मंजरी है। तो ये सारी मंजरियां ने हमें ये सब ग्रंथ दिए हैं। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में जो भक्ति कर रहे हैं, तो ये सारा जो एरो मैंने दिखा है लाल में, वो अपने आप होने वाला है। सिर्फ अभी आपको क्या करने के लिए कह रहे हैं वो कीजिए। जैसे जिम में व्यक्ति जाए, एकदम दुबला पतला है, 6 फुट का है लेकिन 40 किलो वजन है, उसको चाहिए कि मैं 80 किलो का पहलवान बनूं। तो 80 किलो का पहलवान क्या करता है? तो पूछा उसने 80 किलो का पहलवान क्या करता है? तो बोले उधर जाओ, उधर खड़ा है 80 किलो का पहलवान, जाके देखो क्या करता है। तो जाके देखा तो वो 100 किलो का वजन लगा के उठा रहा है। बोले हाँ यही बनना है मुझे, दिखाओ मुझे भी दे दो 100 किलो का वजन। अभी वो जाके सीधा 100 किलो का उठाएगा तो क्या होगा? वो 100 किलो के नीचे उसका 40 किलो का बॉडी पापड़ बन जाएगा लेकिन तो उठा नहीं पाएगा वो। अभी उसको अगर वो 100 किलो उठाने वाला अगर पहलवान बनना है तो क्या करना पड़ेगा? जाके जिम इंस्ट्रक्टर को मिलना पड़ेगा कि टीचर टीचर मुझे वैसे बनना है। बोले मैं क्या करूं? बोले उधर जाओ और एक में डंबल्स रखे, उसमें जो सबसे छोटा है वो उठाओ। बोले अपमान है मेरा ये। बोले अपमान नहीं है, अभी तुम्हारी जो स्थिति है उसके लिए यही लागू है, ये उठाओ, धीरे 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 तुम 100 किलो तक पहुंच जाओ। तो वैसे हमें बनना है प्रेम भक्त, बड़ा पहलवान बनना है भक्ति में, लेकिन अभी क्या करना है? अभी वैदिक साधक बनकर रहना है। वैदिक साधना भक्ति के जो भी अंग रूपों को समय अगले अध्याय में देंगे, उसको हम पालन कर रहे हैं कि नहीं उसके बारे में सोचना है। वो करने से अपने आप रागों का साधना भक्ति में पहुंचेंगे, अपने आप हम भाव भक्ति में पहुंचेंगे, अपने आप हम प्रेम भक्ति में जाएंगे। उस समय पर क्या करना जरूरी है वो हमारे मार्गदर्शक हमें बताएंगे। कृष्ण ऐसे मार्गदर्शक हमारे पास पहुंचाएंगे जो हमें अगला मार्ग दिखाएंगे। अभी हमारे पास वैदिक साधक भक्त भक्ति सीखने के लिए हमें भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ दिया है प्रभुपाद ने, वो हम पढ़े पढ़े जैसे से आगे जाएंगे प्रभुपाद ही हमें मार्गदर्शन करेंगे आगे कैसे करना है। ठीक है, तो ये चार्ट था, इसके बारे में कुछ प्रश्न है? ये आज का हमारा मुख्य विषय था, फिर हम आगे बचे हुए परिच्छेद भी देखने वाले हैं। लेकिन इसके बारे में कुछ संशय है तो फिर हम चर्चा करेंगे, नहीं तो आगे जाएंगे। ठीक है, कोई संशय नहीं तो हम आगे पढ़ेंगे। तभी आप अपने पुस्तक में वापस आइए, पैराग्राफ नंबर 9। तो दूसरा अध्याय था ये, दूसरे अध्याय का 9वां पैराग्राफ। कोई पढ़ना चाहेगा? साधना भक्ति के 2 प्रकार। पढ़िए। हाँ, इसमें इसमें कोई इनकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अरे नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, बोले नहीं करेगा तो फिर तुम है नहीं, वही साधक भक्ति नहीं। जो शास्त्र ने कहा, जो गुरु ने कहा, वो स्वीकार करना पड़ेगा। भले आपको अच्छा लगे न लगे, मन करे ना करे, लेकिन वो करना पड़ेगा। इसमें इनकार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, उसको कहते हैं वैदिक प्रोसेस। ओके, आगे बढ़िए।
हम्म, हम्म। तो इसमें प्रभुपाद थोड़ा भाव भक्ति का भी उल्लेख यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जैसे हमने देखा साधना भक्ति मतलब जहाँ पर राग नहीं है, यत्र राग अनवाप्तत्वात्। प्रभुपाद यहाँ पर थोड़ा भाव भक्ति का भी उल्लेख कर रहे हैं कि जिसमें व्यक्ति को भगवान के प्रति राग उत्पन्न हो चुका है। लेकिन जैसे कि इसलिए हमने श्लोक जो रूप गोस्वामी के हैं उसको भी सामने रखा, जिससे कि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो प्रभुपाद इसको साधना साधना भक्ति दो तीन बार कहते हैं इस पैराग्राफ में। रागानुग भी साधना भक्ति है। तो साधक है वो, साधक मतलब क्या, जिसको भाव अभी प्राप्त नहीं हुआ, भाव प्राप्त होगा। तो इसको भक्तों से प्रेरणा मिलती है, ब्रजवासियों से। रागात्मिक जो भक्त है, जो ब्रजवासी है, उनका वो अनुगमन करता है। ठीक है, आगे बढ़िए, महत्वपूर्ण चीज अगला पढ़ेगा, दूसरा कोई पढ़ेगा? हम्म। तो इसलिए हम जो कर रहे हैं अभी वो क्या है, वैदिक भक्त। तो भगवान के प्रति अनुराग नहीं है, सहस प्रेम नहीं है, लेकिन शास्त्र और गुरु की आज्ञा, ये दोनों से वो सेवा करते रहते हैं। अभी ये बताने के पश्चात जैसे हम हर अध्याय में देखें, रूप गोस्वामी इसके लिए संदर्भ भी देते हैं कि कहाँ कहाँ पे मैं जो कह रहा हूँ उसकी पुष्टि हुई। तभी शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के उपदेश हैं, खास करके जो भागवत है, गीता है, उसमें भक्ति कीजिए, भक्ति कीजिए, भक्ति कीजिए। जैसे हमने देखा सर्वधर्मान परित्यज्य मन मना भव मत भक्तो, तो कृष्ण कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? जिसको उपदेश दिया जाता है कि आप भक्ति कीजिए, मतलब उसको भक्ति करने का मन है नहीं है। अगर भक्ति करने का मन होता तो अपने आप करता, उसको उपदेश देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन उपदेश दिए जा रहे हैं, मतलब उसके मन में भक्ति करने की इच्छा अभी नहीं है, शास्त्र उसको कह रहे हैं कि भक्ति करो। शास्त्र में जहां जहां पर ऐसे भक्ति करने के उपदेश आते हैं, वो सारे वैदिक साधक भक्तों के लिए उपदेश। तो पहला 11वें पैराग्राफ में, उसके अगले पैराग्राफ में उदाहरण देते प्रभुपाद जी कि भागवत में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। जब परीक्षित महाराज पूछते हैं कि भाई सबसे कल्याणकारी मार्ग क्या है, लोगों ने अपना जीवन को उद्धार करने के लिए क्या करना चाहिए, सभी धर्मों का, सभी शास्त्रों का निचोड़ क्या है, वो मुझे बताइए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यच्च इच्छता अभयम। तो अगर कोई व्यक्ति अभयदान पाना चाहता है तो भगवान श्री विष्णु को, श्री कृष्ण को याद करे, उनका कीर्तन करे, उनके बारे में सुने, ये सब करे वो व्यक्ति, मतलब ये क्या है, साधना है। तो अभी वो अभय प्राप्त करने के लिए कर रहा है, धीरे धीरे उसको भाव भी प्राप्त हो जाए। तो ये क्या क्या दिया, ये उपदेश है। ये पहला उदाहरण दिया उन्होंने। फिर 12वें पैराग्राफ में प्रभुपाद जी क्लैरिफाई करते हैं, जब वो कह रहे हैं कि स्मरण करो, श्रवण करो, कीर्तन करो, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ विष्णु का ही, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, उन ईश्वर की, उन हरि की, उन भगवान श्री कृष्ण की हमें श्रवण कीर्तन स्मरण करनी है, ना कि किसी देवी देवता की या इस दुनिया के किसी व्यक्ति की। तो प्रभुपाद कहते हैं मायावादी लोग होते हैं, वो कहते हैं नहीं कोई भी चलेगा, कृष्ण भी चलेगा, देवी देवता भी चलेंगे, लेकिन इस तरह से नहीं है, केवल कृष्ण का ही हमें श्रवण कीर्तन करना अपेक्षित है। तो ये हो गया पहला भागवत का उदाहरण। भागवत में दूसरे श्लोक का उदाहरण देते हैं। जैसे भागवत में और एक श्लोक आता है, यस्सा वैश्रूयमाणायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। उस श्लोक का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि हम सभी को अगर भय से, शोक से, मोह से मुक्त होना है, हमें क्या करना चाहिए, भगवान श्री हरि की भक्ति करनी चाहिए। ये भी यस्य हम वही श्रूयमाणायाम कृष्ण परम पुरुष, कृष्ण के बारे में श्रवण कीजिए, कृष्ण के बारे में कीर्तन कीजिए, बताया गया कीजिए। जैसे आप देखेंगे कहाँ पे को अगर कोई समझो एक वॉश बेसिन है, यहाँ पे बेसिन लगा है पब्लिक एरिया में, वहां पर कभी कभी नोटिस लिखा रहता है, यहाँ पे थूकिए मत,
इसका अर्थ क्या है? इसके पहले वहां पे लोग आके थूके कि नहीं? थूके हैं। वहां पे आके लोगों ने ऐसा कार्य किया जो नहीं करना चाहिए, लोगों को करने की इच्छा भी नहीं है, ठीक से बर्ताव करने की इच्छा नहीं है, तो उनके लिए आदेश दिया जाता है कि यहाँ पे ऐसा गलत कार्य मत कीजिए। किसको, किसके लिए कहा गया है ये? बिगड़े हुए लोगों के लिए या सुधरे हुए लोगों के लिए? बिगड़े हुए लोगों के लिए, उनको सुधारने के लिए। तो शास्त्र जब जब कहता है कि भक्ति करो, श्रवण करो, कीर्तन करो, किसके लिए कहा जा रहा है? वैदिक साधक भक्त के लिए, तो जो भगवान की भक्ति करना चाहता है लेकिन फिलहाल अभी इच्छा नहीं है करने की पूरी, और या फिर अनर्थ बहुत सारे, तो ये उपदेश जब जब आते हैं वो सारे वैदिक साधना भक्ति के उदाहरण है। प्रभुपाद फिर 14वें पैराग्राफ में यानी नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं कि भक्ति करने से क्या होगा, उसके परिणाम क्या होंगे। प्रभुपाद कहते हैं परिणाम क्या होगा कि सबसे बड़ा भय है उससे मुक्त हो जाएंगे। शोक मोह भयापह। कौन सा भय के बारे में बात कर रहे हैं? प्रभुपाद के सबसे बड़ा भय है कि इस जन्म के बाद कौन सा जन्म मिलेगा। साधारण लोग हैं जो भक्ति नहीं करते, उनके अगले जन्म का कोई ठिकाना नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। वो कुत्ते बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, बाघ बनेंगे, शेर बनेंगे, कुछ गारंटी नहीं। लेकिन भक्ति करेंगे तो कम से कम मनुष्य जन्म गारंटेड है। भगवत धाम गए तो अच्छा ही है, लेकिन अगर थोड़ी भक्ति रुक गई, बाकी रह गई, तो कम से कम मनुष्य तो जरूर बनेंगे और ये भय से मुक्त हो जाएंगे। तो प्रभुपाद 14 पैराग्राफ में कहते हैं। 15 पैराग्राफ में प्रभुपाद शास्त्रों का और एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में कहा गया है पद्म पुराण, पद्म पुराण में कहा गया है कि स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित। सभी नियमों का जो मूल नियम है वो क्या है? हमेशा विष्णु को याद रखे, विष्णु को मत भूलो। जब कहा जाता है कि मत भूलो, मतलब भूलने का चांसेस है। जब कहा जाता है कि कृष्ण को याद करो, मतलब वो याद नहीं कर रहा है, इसलिए उसको बताया जा रहा है। ये सारे जो उपदेश है शास्त्रों में, पद्म पुराण का हो, भागवत का हो, गीता का हो, जहां जहां पे भक्ति करो भाई, श्रवण करो भाई, कीर्तन करो भाई, ये बोला जाता है, तो वो किसके लिए है? तो साधक भक्तों के लिए, जो शास्त्रों के इस शासन को सुनकर फिर भक्ति करने का प्रयास करते हैं, वही साधक भक्त। ओके, पैराग्राफ नंबर 16 कौन पढ़ना चाहेगा? उसका पहला वाक्य बहुत सुंदर है। 16 पैराग्राफ, अगर आपने नंबर लिखी है ठीक से। हाँ जी। हम्म। तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? बस 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 इतना ही पहले हम, तो इसमें महत्वपूर्ण विषय है कि जो भक्ति करना चाहते हैं उसमें क्या करना जरूरी है। उसको सिर्फ दिन में 2 घंटा जप किया उतना सफिशिएंट नहीं है, और 2 घंटा जप को मेंटेन करने के लिए उसको अपने पूरे जीवन के शेड्यूल को थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। तो पत्र जीवनाची घडी अशी बसवावी, घडी म्हणजे घडी नहीं, घड़ी मतलब जीवन की पद्धति, जो शेड्यूल है उसका जीवन का, कितने बजे सोता है, कितने बजे उठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, उसे इस तरह से करना चाहिए कि हर समय कृष्ण का स्मरण। क्योंकि हर एक्टिविटी में अगर कृष्ण का स्मरण नहीं है तो फिर जब जब के लिए बैठेगा तो कृष्ण का स्मरण कैसे होगा? वही दिन भर जो काम किया या जो करना है वही याद आएगा। सबके साथ होता है। जैसे मंदिर में फेस्टिवल आ रहा है, फेस्टिवल की कितनी सारी तैयारी करनी है, तो फिर जब करने बैठते तो नाम से ज्यादा वो सेवा की याद आती है। तो कम से कम सेवा कृष्ण से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड तो अच्छा है। लेकिन अगर हमें बाकी सब कुछ याद आ रहा है, पैसा कैसे कमाने का है, नया फ्लैट कैसे खरीदने का है, या फिर बॉस को संतुष्ट कैसे करने का है, बॉस वैष्णव है तो बात अलग है, लेकिन अगर घर भी बॉस है तो फिर वो सब याद आएगा। तो जब का हमारा टाइम है तो उसमें हमें कृष्ण का स्मरण एग्जैक्टली करना है, वो तो करना ही है, लेकिन बाकी की चीजों में जितना हो सके, ऐसा नहीं कि जॉब छोड़ दीजिए, पैसा कमाना भूल जाइए और फिर बैठ के सिर्फ कृष्ण स्मरण ही करते रहिए, ऐसा भी नहीं। इस तरह से उसको जितना अरेंज हो सके कीजिए, जिससे कि कृष्ण का स्मरण ज्यादा से ज्यादा हो पाए। इसे कृष्ण भावना कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। हाँ, सभी नियम से महत्वपूर्ण नियम है। रुके रुके, सॉरी सर। तो महत्वपूर्ण नियम क्या है? जो भी करे उसमें कृष्ण का स्मरण हो। तो एक्सटर्नली व्यक्ति की एक्टिविटी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं।
लेकिन उसमें उसका कृष्ण का स्मरण कितना है वो हमें याद रखना जरूरी है। कोई व्यक्ति भगवान की आराधना करता होगा, पूजा करता होगा, भागवत पढ़ता होगा, लेक्चर देता होगा, लेकिन उसमें अगर उसका अपना ईगो ही सेंटर में है, अपने मन से सब कुछ कर रहा है और किसी को सुन ना रहा है, सिर्फ ईगो के लिए कर रहा है, ना उसमें कृष्ण स्मरण है, ना उसमें किसी वैष्णव का स्मरण है, ना वैष्णव की सेवा है, तो वो फिर एक्सटर्नल भले दिख रहा है, लेकिन उसमें अगर एक तरह का कृष्ण स्मरण नहीं है, तो वो फिर उसने जो बेसिक नियम है, मूलभूत नियम है, उसको तोड़ दिया। हमें चाहिए कि कृष्ण को हमेशा याद रखें, जो भी हम कर रहे हैं उसमें कृष्ण के भक्तों के प्रति सम्मान की भावना रखें। वो अगर चला जाता है सम्मान, तो फिर वो भक्ति नहीं रहेगी। तो बेसिक नियम है की कृष्णा शुड बी इन द सेंटर. तर जेव्हा एखाद्या अधिकारी व्यक्तीकडून काहीतरी करण्याची आज्ञा होते, त्याच वेळी काहीतरी न करण्याची सुद्धा आज्ञा होते. आपल्याला जेव्हा अशी आज्ञा दिली जाते, आपण सदस्य किती स्मरण करावे, तेव्हा अशी निषेधात्मक आज्ञाही दिली जाते की त्यांचे कधी विस्मरण होऊ देऊ नये. तो दोन आहे, डूज अँड डोंट. स्मरण करो, विस्मरण मत करो. अशा रीतीने अतिशय सोपा विधी आणि निषेधात्मक आज्ञेमध्ये सर्व नियम समावले. तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक ही चीज करना चाहिए, कृष्ण का स्मरण. क्या नहीं करना चाहिए, कृष्ण का विस्मरण. बस इसमें सारे नियम इंक्लूड हो गए, बाकी सब डिटेल्स है. तो तीन हमने उदाहरण देखे अभी तक. तो भागवत के दो उदाहरण परीक्षित महाराज को बताया गया. तीसरा उदाहरण पद्म पुराण का देखा. अभी चौथा उदाहरण आ रहा है जिसमें भागवत का ही ये श्लोक है. प्रभुपाद श्लोक लिखते नहीं, लेकिन उसका भाषांतर यहाँ पर लिख रहे हैं. तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भागवत में वर्णन है 11वें स्कंद में कि जितने भी वर्ण आश्रम है, चार प्रकार के वर्ण है. कौन से चार प्रकार के वर्ण, कोई बताएगा? हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार वर्ण है. आश्रम चार कौन से हैं? हाँ, तो ये चार आश्रम, चार वर्ण. तो इसके लिए भी शास्त्र में उपदेश है. ये जो चार वर्ण और चार आश्रम है, सारे श्री विष्णु के ही अंग कांति से उत्पन्न हुए हैं. तो इसलिए क्योंकि ये विष्णु से उत्पन्न हुए हैं, इन्हें चाहिए कि वो भी विष्णु की ही सेवा करें. तो उनका ही उपदेश दिया गया, उनके लिए विधि शासन ने दिया है, शास्त्र ने दिया है. ये सब लोग सारे वर्ण और आश्रम भगवान की सेवा करें. तो अगले 17वें पैराग्राफ में, 18वें पैराग्राफ में और 19वें पैराग्राफ में. हरे कृष्णा. निपेश प्रभु कृपया म्यूट कीजिए. निपेश प्रभु, थैंक यू. तो इन आगे के तीन पैराग्राफ में यही बताया जा रहा है कि सारे वर्ण और आश्रमों को महत्वपूर्ण नियम क्या है कि वो विष्णु को संतुष्ट करें. वर्णाश्रम आचरवता पुरुषेण पर पुमान विष्णु आराध्यते न न तत्व कारणम. विष्णु को संतुष्ट करना ही मुख्य उद्देश्य है. कोई भी आश्रम हो, भले हम ब्रह्मचारी है, भले हम गृहस्थ है, वानप्रस्थ, संन्यास, तो हमारा आश्रम कौन सा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो करते करते हमारा विष्णु का स्मरण कितना है वो इंपॉर्टेंट. तो वो महत्वपूर्ण नियम है. कभी कभी हम बाहरी नियमों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं. तो महत्वपूर्ण नियम क्या है कि हम विष्णु का स्मरण करें, तो वो होना आवश्यक है. तो अभी प्रभुपाद बहुत अच्छे से बताते हैं कि ब्राह्मण ने क्या करना चाहिए. तो कुछ लोग होते हैं जिनकी ब्राह्मणिकल टेंडेंसी होती है, कुछ लोग होते हैं थोड़े से क्षत्रिय वाले होते हैं, प्रशासन करने में उनको, हाँ, उनके पास वो स्किल्स है. कुछ लोग होते हैं जो वैश्य होते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट, तो पैसा, धन, वस्तुएं, इन सबको संभालना, उनको ठीक से यूटिलाइज करना, उनको बचाना, ये सब में वो अच्छा स्किल्स रखते हैं. कुछ लोग ब्राह्मण होते हैं, उनमें पठन पाठन यजन याजन इत्यादि की गुण होते हैं. और कुछ क्षुद्र होते हैं जिनका ज्यादा बुद्धि नहीं है, किंतु वो बहुत प्रामाणिकता से जो बताया गया उस तरह की सेवा कर सकते हैं. तो बहुत अच्छे से प्रभुपाद लिखते हैं कि इन सबके कर्तव्य क्या है, इन्हें कैसी सेवा करनी चाहिए. तो 18 के बाद या 19, 20 पैराग्राफ में पढ़ना चाहेगा. 20 नंबर, उदाहरणार्थ, उदाहरण के लिए. अभी तक जो नहीं पढ़े कृपया वो पढ़िए. हाँ, रुके रुके रुके, सॉरी. तो दो कार्य बताए गए ब्राह्मण के लिए. कौन से कौन से? एक था उपदेश देना,
यानी प्रचार करना। मराठी में प्रचार लिखा है पुस्तक में। और दूसरा कार्य क्या बताया? भगवान के भगवान की रिप्रेजेंटेटिव बनकर भगवान की ओर से भोजन भी करना। तो लोग कभी ब्राह्मण भोजन के लिए बुलाते हैं ब्राह्मणों को, तो वो ब्राह्मण भोजन करता है क्यों? क्योंकि उसको भगवान ने कहा है, उसकी सेवा है वो जाके भोजन करे, ठीक है नहीं? और दूसरा उसका महत्वपूर्ण सेवा क्या है? प्रचार भी करे। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, पढ़िए। हाँ, तो प्रभुपाद कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि ब्राह्मण से खाते रह जाए, बोले लाओ प्रसाद। तो प्रसाद ही ग्रहण करता रहेगा, प्रसाद खाना अच्छी बात है, प्रसाद खाइए। लेकिन साथ साथ प्रचार हो रहा है कि वो इम्पोर्टेंट है। अगर प्रचार नहीं हो रहा है, उपदेश नहीं कर पा रहे, सिर्फ प्रसाद ही हो रहा है, तो फिर प्रभुपाद कह रहे हैं वो गलत है। आगे बढ़िए। तो ब्राह्मण मतलब वो है जो कृष्ण के उपदेशों का प्रचार करे, उपदेशों का प्रचार करे, उसके बाद जो चाहिए भोजन करे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोनों इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ये हो गए विद्वान लोग जो शब्द ब्रह्म का प्रचार करने चाहिए, ब्राह्मण। दूसरे हैं जो शासन करने में, प्रशासन करने में, या क्षत्रिय वृत्ति के जो लोग। कोई और पढ़ेगा नेक्स्ट पैराग्राफ इसी प्रकार? हाँ जी। हम्म रुकिए थोड़ा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि शासन करना तो सबको अच्छा लगता है, हम सब बद्ध जीव है, हम सब किसी न किसी को नियंत्रण करना चाहते हैं, कंट्रोलर बनना चाहते हैं, दूसरे को आज्ञा देना चाहते हैं, सब लोग की सेवा ग्रहण करना चाहते हैं। राजा बनना किसी को भी अच्छा लगता है, तो वो तो उसका कर्तव्य है। लेकिन साथ साथ उसका जो महत्वपूर्ण ड्यूटी वो क्या है? लोगों को संरक्षण देना। और संरक्षण देते देते कभी कभी हिंसा करनी पड़ती है। अभी हिंसा करने में थोड़ी तकलीफ होती है ना। अभी किसी को ऊपर कुछ नियम लगाना है, किसी को डांटना है, फटकारना है, जैसे भी आप उदाहरण दिया जा रहा है परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज सबको प्रेम देते थे, सबका संरक्षण करते थे, लेकिन अगर किसी ने गलत किया तो उसको डांटते भी थे, अपनी तलवार निकाल कर उसको मारने के लिए भी दौड़े, कली को। और आगे उदाहरण दिया जा रहा है अर्जुन का। अर्जुन क्षत्रिय था, भक्त था, लेकिन तलवार उठाने के लिए पीछे नहीं हटा। धनुर्धर था, बाण चलाता था, तलवार भी चलाता होगा। तो हिंसा करने के लिए भी उसकी हिम्मत होनी चाहिए। वो हिम्मत नहीं तो फिर आधे कामों करे कि नहीं सिर्फ मैं राजा बन के रहूं, मैं सिर्फ शासन चलाऊं, लेकिन संरक्षण प्रदान ना करूं, तो फिर वो क्षत्रिय का पूरा काम होगा नहीं। जैसे ब्राह्मण को कहा गया वे भोजन करो, लेकिन प्रचार भी करो, वैसे क्षत्रिय को कहा जा रहा है ठीक है, सबके ऊपर नियंत्रण मिलेगा, लेकिन कभी कभी हिंसा करनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा। आगे कोई पढ़ेगा नेक्स्ट पैराग्राफ? हाँ, पढ़िए, माता जी पढ़िए। तो वैश्य का बताया गया है कि वो धन बढ़ाए। तो किसी को पैसा संभालने में अच्छा लगता है, लेकिन वो बढ़ाना भी चाहिए। धान्याचे पीक काढावे आणि त्याचा व्यापार करून ते वितरित करावे। तो धन कमाना और धन बांटना दोनों भी वैश्य का काम है। तो चैरिटी ऑल्सो कम्स अंडर वैश्यस ड्यूटीज। तो उसको धन भी जमा करना है, लेकिन साथ साथ इसको मनी लेंडिंग या लोगों को जरूरत पर मदद करना धन की, वो भी वैश्य का कर्तव्य है। पैसा भी कमाओ, लेकिन उस धन को वितरित भी करो, शुद्ध रहे। पढ़िए आगे।
कोई कहेगा यार प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, मैं बुद्धिमान ही नहीं हूँ, बुद्धू हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय, ना शूद्र हूँ, ना वैश्य हूँ, तो मैं शुद्र हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। कुछ नहीं आता है तो फिर शरीर से परिश्रम कीजिए, सेवा कीजिए। कैसे सेवा करूं, मेरे मन की करूंगा नहीं, अभी आपने कहा आपके पास बुद्धि नहीं है, तो जो दूसरे बताएंगे उस तरह की सेवा कीजिए। तो बाकी जो लोग हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, वो जिस तरह से बताएंगे उनके आदेश के अनुसार आप सेवा में अपने शरीर को, परिश्रम को लगाइए। तो इस तरह से प्रभुपाद कह रहे हैं, इस प्रकार अलग अलग प्रकार के वर्ण और आश्रम पूरे एक दूसरे के साथ सहकार्य करें, अपने अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करें, तो फिर सामाजिक व्यवस्था ठीक से चलेगी। अगर अपने कर्तव्य लोग पूरी तरह से पालन नहीं करेंगे, क्योंकि हर कर्तव्य में कुछ चीजें अच्छी होती है जो हमें अच्छी लगती है, और कुछ चीजें करने में थोड़ी हमें तकलीफ होती है, तो बस करें, लेकिन हम सभी लोग अगर सहकार्य करें, कोऑपरेशन करें और अपना अपना कर्तव्य ठीक से पालन करें, तो फिर समाज में सुव्यवस्था आती है। और इसलिए हमने यहाँ पर ये कृष्ण भावना का आंदोलन आरंभ किया है, जिससे कि हर कोई व्यक्ति भक्त बने, अपने कर्तव्यों को ठीक से समझे और फिर इस सामाजिक सुव्यवस्था को पुनः एक बार ठीक से बनाए। तो ये था पूरा पैराग्राफ। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में और वहां से आगे बचे हुए इस अध्याय में कृष्ण कह रहे हैं उद्धव को। तो ये अभी आ गया चौथा रेफरेंस, पांचवा रेफरेंस। पहले दो भागवत के रेफरेंस थे, फिर पद्म पुराण का रेफरेंस था, बाद में वापस भागवत से चतुर्वर्ण कैसे भगवान की सेवा करें उसके बारे में बताया। अभी पांचवा उद्धव संदेश जो कृष्ण उद्धव को बताते हैं, उसमें वर्णन आता है की वर्णाश्रमांचे नियमांचे पालन केले तर तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांना संतुष्ट करू शकतो आणि त्यांना संतुष्ट करण्याचा परिणाम म्हणून संपूर्ण समाजातील सर्व लोकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा अगदी विपुल प्रमाणात निर्विघ्नपणे पुरवठा होईल। तो इस प्रकार से अगर चार वर्ण और आश्रम भगवान की सेवा करे, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करे, तो कोई भी भौतिक चीज भी उन्हें कम नहीं पड़ेगी। तो भगवान संतुष्ट होने से सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति होती नहीं है, ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक प्रगति तो होती है, लेकिन साथ साथ जीवन आवश्यक जो चीजें है उसे भी भगवान प्रदान करते हैं। तो वो इस श्लोक में कहा गया था, उसका यहाँ पर वर्णन आ रहा है। तो और एक वाक्य वो भागवत से कह रहे हैं इसी संदर्भ में, प्रिय उद्धव, सर्व लोक एकतर शास्त्रोक्त किंवा लौकिक अशा कोणत्या तरी कार्यात रत असतात। या कृतींचा परिणाम म्हणून जर त्यांनी कृष्ण भावनेमध्ये माझे पूजन केले तर ते आपोआपच इहलोकात तसेच पुढच्या जन्मीही आनंदी होतील, यात संशय बाळगण्याचे कारण नाही। तो कृष्ण की भक्ति करो 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 ऐसा वैदिक साधक भक्तों कहा जाता है। कभी कभी ये कह के कहा जाता है कि इससे भगवत प्रेम प्राप्त होगा, भगवत धाम प्राप्त होगा, लेकिन कभी कभी शास्त्र कहते हैं कर लो यार, इससे तुमको इस जीवन में भी आनंद प्राप्त होगा, इस जीवन में भी स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, तुम्हारे क्लेश दूर हो जाएंगे, तुम्हें सुख प्राप्त होगा। तो इस लोक में भी लाभ प्राप्त होंगे और अगले लोक में तो लाभ प्राप्त होंगे ही। प्रभुपाद कहते हैं यही आंदोलन हम आपके पास लेके आए हैं, आप सभी के लिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतके सुंदर आहे की आपण स्वतःसाठी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किंवा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, आश्रमी व संन्यासी असे कोणतेही उपाधि घेण्याची आवश्यकता नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने सारे आश्रम छोड़ दें, इसका मतलब ये कि उस उपाधि को अपना ईगो ना बनाए, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं गृहस्थ हूं, वो अहंकार को निकाल दे। अपनी आइडेंटिटी सिर्फ मैं कृष्ण का दास हूं इस तरह के रखे। हमारे कर्तव्य का पालन करते रहे जो भी हमारे आश्रम की स्थिति है उसके अनुसार, लेकिन अंदर भाव क्या होना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूं। अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं ब्रह्मचारी हूं, गृहस्थ हूं या संन्यासी इत्यादि। प्रत्येकाने आपापले वर्तमान कार्य तसेच करीत राहावे। मतलब प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, आश्रम छोड़ो मत, उपाधि को छोड़ो। जैसे हमने पिछली बार चर्चा की थी, माता जी ने प्रश्न पूछा था, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, जो नारद मुनि व्याख्या करते हैं ऋषिकेश सेवनम भक्त, उसमें उपाधि को छोड़ना मतलब उस कार्य को, कर्तव्य को छोड़ना नहीं, उपाधि को छोड़ना मतलब जो उपाधि हमारे सर पर मंडरा रही है, वो अहंकार जो ईगो हमारे सर पर चढ़ गया है उसको हटाना। प्रभुपाद कह रहे हैं वो ईगो को हटाओ, कर्तव्य करते रहो। प्रत्येकाने आपापले वर्तमान कार्य तसेच करीत राहावे। प्रभुपाद ये नहीं कर रहे कि जो कर रहे हैं उसको छोड़ दो। प्रभुपाद कह रहे अपने कार्य करते रहो, उपाधि को त्याग दो। कभी कभी हम अपने कार्य को छोड़ देते हैं लेकिन ईगो बढ़ जाता है, मैं वैरागी हूं, मैं सन्यासी हूं या मैं ब्रह्मचारी हूं इत्यादि। लेकिन प्रभुपाद कह रहे उपाधि को त्यागो, कार्य को करते रहो। आपण केवळ आपल्या कर्मांचे फळ श्रीकृष्णाच्या सेवेत उपयोगात आणावे। कोई कहेगा नहीं नहीं प्रभु इसमें बहुत झंझट है, इसमें माया है, अटक जाऊंगा। प्रभुपाद कह रहे कार्य करते रहो, कर्म का फल है ना वो भगवान को अर्पण करो।
क्योंकि नहीं, मुझे कोई भौतिक इच्छा ही नहीं, क्यों मैं करूँ ये कार्य। आपको अगर नहीं इच्छा, फल भगवान को अर्पण करो, भगवान आपका फल अपनी सेवा में लगाएंगे, उसकी कोई चिंता नहीं। त्यामुळे सर्व काही व्यवस्थित होऊन सर्वजण सुखी होतील। इस प्रकार से अगर कार्य करोगे, अपने कर्तव्य को करते रहोगे, अपने अहंकार को कम करोगे, त्याग दोगे और अपने फल को जो भी उस कार्य से मिल रहा है उसको भगवान की सेवा में अर्पण करोगे, इससे आप भी सुखी रहेंगे और आपके आजू बाजू जो लोग हैं वो भी सुखी रहेंगे, सभी लोग सुखी हो जाएंगे। नारद पंचरात्र या ग्रंथामध्ये भक्तिमय सेवेच्या नियमांचे अशा प्रकारे वर्णन करण्यात आले आहे कि भगवान के संतोष के लिए ऋषि मुनि भी इस भक्ति मार्ग को बताते हैं। अगर कोई अपने गुरु के मार्ग से अनुसार भगवान श्री पुरुषोत्तम की नियमित सेवा करता है तो धीरे धीरे वो भक्ति के प्रेम स्तर तक पहुंच सकता है। तो पद कह रहे कि जहां पर हम हैं अभी, वैदिक साधक भक्त है, वो करते रहे धीरे धीरे, हळू हळू, होले होले, स्लोली स्लोली हम भी प्रेम भक्ति तक पहुंच जाएंगे। तो आशा करते हैं कि इस वैदिक साधना भक्ति को हम आगे समझेंगे। अगला जो अध्याय है उसमें प्रभुपाद इस भक्ति को स्वीकार करने के लिए योग्यता क्या है, कौन से लोग हैं जिनको अधिकार है भक्ति करने का, कौन है वो तीन अधिकारी। तो फिर कौन उसके अधिकारी है जो भक्ति को स्वीकार कर सकते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, उसका वर्णन होगा। वो एक बहुत बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है एग्जाम में। तो अगले सत्र में मिलेंगे हम। आज हम यहाँ पर रुकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, अगला विषय थोड़ा अलग है। धन्यवाद। नहीं करते। जैसा जैसा अगर मैं कहूंगा कि आपको खड़े हो जाइए, बैठिए मत, तो क्या मैंने दो आज्ञा दी अलग अलग? नहीं, एक ही आज्ञा है वो, एक ही आज्ञा है। लेकिन दिखने में एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट, एक सकारात्मक आज्ञा है, एक निषेधात्मक आज्ञा है। ठीक है, एक उपदेशात्मक है, निषेधात्मक है। ये कीजिए और मत कीजिए, लेकिन दो अलग अलग है क्या? नहीं। तो वैसे कृष्ण का स्मरण कीजिए, कृष्ण को मत भूलिए, एक ही आज्ञा है। तो कृष्ण का स्मरण करेंगे तो विस्मरण अपने आप होगा नहीं। लेकिन जब मैंने कहता हूँ कि उठ जाइए, बैठिए मत, मतलब क्या हो रहा है कि मैं और क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि करना क्या है। तो वैसे शास्त्र कहते हैं कि सारे नियमों का एक ही सार है। तो उसमें भी दो बताते हैं, क्योंकि दो बार वो एम्फेसिस होता है कि भाई स्मरण करना ही है, भूलना नहीं है। ठीक है ना, तो उसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, वो एम्फेसिस के लिए दो बार बताया गया है। ओके। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है तो आज हम जल्दी खत्म करेंगे, से भक्तों का आशीर्वाद मिलेंगे फिर मुझे जल्दी क्लास खत्म करने के लिए। सच में कोई प्रश्न नहीं? ओके, तो हम आज यहाँ पर रुकते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। श्री भक्त रसाम सिंधु ग्रंथ की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे। हरे कृष्ण।